दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है झाड़ू से संबंधित, यानी कि साफ सफाई से संबंधित। जैसे कि दीपावली का पर्व आ रहा है, दीपावली से पहले हम सभी अपने घर की सफाई करते हैं विधिवत तरीके से, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है और झाड़ू भी खरीद कर लाने की परंपरा है। तो झाड़ू से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि झाड़ू हमें अपने घर कब खरीद के लाना है, झाड़ू किस दिन लगाना शुरू करना चाहिए, खरीद के तो आपने ला लिया, झाड़ू किस दिन हमें लगाना है और किस दिशा से लगाना चाहिए। प्रतिदिन, जैसे कि नई झाड़ू का लगाने का एक अलग विधान है और प्रतिदिन की साफ सफाई हमें किस दिशा से शुरू करनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात हो गई। क्या झाड़ू का भी विशेष उपाय होता है, झाड़ू हमें दान करना चाहिए कि नहीं, घर की सुख समृद्धि के लिए, घर की कलह कलेश दूर करने के लिए झाड़ू का विशेष प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। झाड़ू सपने में देखना क्या प्रतीक होता है, मान लीजिए आप सपने में झाड़ू लगा रहे हैं, उसका क्या होता है अर्थ। बहुत सारी बातें होंगी झाड़ू से संबंधित, तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप एंड तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी इस दीपावली के महापर्व पर अपने घर झाड़ू लेकर आएं और उस झाड़ू का सही इस्तेमाल कर पाएं, जिससे आपके घर में भी माँ लक्ष्मी की कृपा हो, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। घर की 5 प्रमुख चीजों में से एक माँ लक्ष्मी का ये प्रतीक माना जाता है। जैसे कि झाड़ू, सूप जिससे हम अनाज साफ करते हैं, झाड़ू से हम घर की गंदगी साफ करते हैं, सिलबट्टा जिसपे हम लोग किसी चीज को पीस के एक नई चीज तैयार करते हैं, चक्री जिसे हम गेहूं अनाज पीसकर एक आटा का रूप बनाते हैं, यानी कि किसी चीज का निर्माण करते हैं। तो इसलिए ये सभी चीजें माँ लक्ष्मी से संबंध रखती हैं और माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न भी होती हैं यदि हम समय समय पर इनका पूजन अर्चन और इनका सही से देखभाल करते हैं। तो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक झाड़ू से संबंधित है कि हमें अपने घर में झाड़ू कब लेकर आना है, पहले हम यही जान लेते हैं। और झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, उस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए शुभ बताया गया है। त्रयोदशी पर आप खरीद लीजिए। झाड़ू अमावस्या तिथि पर भी खरीदी जाती है। शनिवार यानी कि कृष्ण पक्ष की शनिवार को भी झाड़ू हम खरीद सकते हैं और इसी दिन आपको अपने घर झाड़ू लगाने की भी शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि आप शनिवार, शुक्रवार, अमावस्या तिथि पर झाड़ू लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। और झाड़ू हम कहाँ से लगाना शुरू करेंगे, उत्तर दिशा से। उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड से आपको अपने घर के नॉर्थ साइड से झाड़ू लगाने की शुरुआत करनी है, क्योंकि उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है, कुबेर की दिशा मानी जाती है। तो इसीलिए जब भी आप नई झाड़ू लाएं, धनतेरस पर आप यदि झाड़ू लेकर आ रहे हैं त्रयोदशी में, तो अमावस्या तिथि यानी कि दीपावली की सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा से झाड़ू लगाने का शुरुआत आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब झाड़ू हमें किस दिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लाएंगे और नहीं लाएंगे ये साथ ही होगा, तभी आपको समझ में आएगी। झाड़ू कभी भी आपको शुक्ल पक्ष में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और रविवार को, मंगलवार को और शनिवार को, यानी कि शुक्ल पक्ष की शनिवार को, ये इन दिनों में हमें झाड़ू नहीं खरीदना है। गुरुवार को भी झाड़ू नहीं खरीदी जाती है। कृष्ण पक्ष की गुरुवार, शुक्रवार, अमावस्या, शनिवार, ये सभी दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं। सिर्फ आप पक्ष का ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगली महत्वपूर्ण बात, जब हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं प्रतिदिन, नई झाड़ू की शुरुआत तो आपने उत्तर दिशा से कर ली, प्रतिदिन अपने घर के अग्नेय कोण से साफ सफाई की शुरुआत करनी चाहिए। अग्नेय कोण किसे कहा जाता है, पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर को अग्नेय कोण कहते हैं। वहीं से अपने घर की शुरुआत करेंगे तो आपके घर की साफ सफाई बहुत अच्छे तरह से हो जाती है। और हमेशा घर के अंदर से कूड़ा बाहर लेके जाना होता है। जैसे हम जब भी झाड़ू लगाने की शुरुआत करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अंदर के वाले मतलब बाहर वाले कमरे से लेकर दूसरे कमरे, ऐसा नहीं। कोने से सफाई शुरू करके आपको बाहर की तरफ अपना कूड़ा जो भी है उसे निकालना चाहिए। और रात्रि के समय आप झाड़ू ना लगाएं, ये आपने जाना। झाड़ू लगाने के बाद जब भी आपकी साफ सफाई हो जाती है तो हम झाड़ू रखें कहाँ, घर में। ये सभी लोगों को ज़्यादा चिंता है, ज़्यादा कमेंट आप सभी के आ रहे हैं।
लगाने के बाद झाड़ू को साफ कर लें, झाड़ लें उसकी गंदगी। उसके बाद घर के नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण किसे कहा जाता है? उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर में जो नैऋत्य कोण होता है वहां पर, यदि कॉर्नर में स्थान नहीं है तो पश्चिम दिशा में भी झाड़ू आपको सहेज कर रखना है। और कभी भी खड़ा झाड़ू या उल्टा, जैसे इस तरह से दुकानों में रखी रहती है ना, उसमें लगा के इस तरह से, ये खड़ी झाड़ू मानी जाती है, इस तरह से कभी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू हमेशा इस तरह से लेटा के रखना चाहिए और किसी कपड़े से या किसी कवर से आपको ढक देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जैसे हम इसे पकड़ के इस तरह से हाथ में लगाते हैं तो भी इसे खड़ा ही माना जाएगा ना, खड़े ही लोग चलते हैं पैरों से अपने, तो इसे खड़ा ही माना जाएगा। तो ना ही झाड़ू आपको इस तरह रखनी है और ना ही इस तरह रखनी है, आपको इस तरह से लेटा के झाड़ू अच्छे से रख देना है। इस तरह से रखें कि जो भी घर के सदस्य हैं, कोई मेहमान आता है, कुछ भी आता है, तो आपकी झाड़ू सबसे पहले ना दिखाई दे उसे, क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मियां हमेशा छुपा के रखी जाती हैं, चाहे घर की लक्ष्मी हो, चाहे हमारे धन लक्ष्मी हो और चाहे हमारे ये लक्ष्मी प्रतीक झाड़ू हो। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी घर के आंगन में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। घर के आंगन में झाड़ू रखने से कलह कलेश होने का चांस होता है, ज़्यादा हो जाता है। और घर की छत पे भी रखने के लिए बात मना की गई है कि घर की छत पे झाड़ू रखने से चोरी होने का अंदेशा होता है। इसीलिए झाड़ू के सगुन शास्त्र में झाड़ू को जब हम अपने घर से बाहर, घर के लॉक लगा के यानी ताला बंद करके आप घर से कहीं बाहर जाते हैं, यदि आप अपने दरवाजे पर झाड़ू रख के जाते हैं तो आपके घर में चोरी नहीं होती है। ऐसा ही एक प्रकार का टोटका भी है। बहुत सारी बातें हैं हमारे शास्त्रों में जो कि झाड़ू से संबंधित हैं। और कहते हैं कि यदि हम सपने में झाड़ू देखते हैं, यानी आप स्वप्न में झाड़ू देख रहे हैं, तो वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, यानी कि आपको धन मिलने वाला है। वहीं पर इसके विपरीत यदि आप अपने आप को इस तरह से, जैसे मैं अभी आपको झाड़ू लगा रही हूँ, इस तरह से अपने आप को आप झाड़ू लगाते देखेंगे, ये आपके लिए दुर्भाग्य का कारक है। झाड़ू क्या होता है? गंदगी को आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ये आपके जीवन में धन को बाहर निकालने का कार्य करता है, यानी स्वप्न में। ठीक है, तो इस तरह से स्वप्न में झाड़ू देखना तो शुभ है, लेकिन लगाना शुभ नहीं है। जैसे भोजन करना शुभ नहीं है, भोजन का दान देना शुभ है स्वप्न में। तो इसी तरह से झाड़ू के बारे में है। अगली महत्वपूर्ण बात कि झाड़ू को जो हम लेकर आते हैं, जैसे ये सीक झाड़ू है, फूल झाड़ू है, अलग अलग झाड़ू होती है ना, प्लास्टिक के झाड़ू की बात नहीं है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक के झाड़ू अभी इसका निर्माण हुआ है, तो प्लास्टिक की चीज़ों की बात नहीं है। जो हमारे घर की साफ सफाई करती है ये झाड़ू, तो इसमें यहाँ पे आपको एक लाल रंग की डोरी बांध देनी है, चाहे आप मौली का धागा ही बांध दें। यहाँ पर हमारे पास हम ले लेते हैं, ये है मौली का धागा। ठीक है, तो ये आप लेकर, यदि हम जब नई झाड़ू लेकर आते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको इस तरह से मौली के धागे, आप कितने भी उसमें बांध सकते हैं, मौली के धागा बांध दें। और इसकी जो रख रखाव है आपको उत्तर दिशा में शुरुआत करनी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और वहीं पर यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश हो रहा, बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो रही है, इसमें एक सफ़ेद रेशम की डोरी आप बांध सकते हैं, सफ़ेद रेशम, या फिर आप रिबन ले सकते हैं। बहुत सुंदर सा रिबन आता है जो टेप टाइप का होता है, वो रिबन आप इसमें बांध दीजिए। तो ऐसे कहते हैं कि सफ़ेद रिबन बांधने से घर में कलह कलेश नहीं होता, और लाल रंग का रिबन बांधने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस तरह से झाड़ू के बहुत सारे उपाय भी हैं। ठीक है, अब एक चलते चलते मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताने वाली हूँ, झाड़ू से ही संबंधित है। यदि आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, घर में धन का आगमन बहुत कम होता है, आपके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? झाड़ू का गुप्त दान करेंगे। ठीक है, वैसे तो अपनी झाड़ू किसी को देना नहीं चाहिए, आप सभी को पता है। कोई भी पड़ोसी, कोई भी आपका किराएदार, कोई भी मांगता है अपनी झाड़ू आपको, जो आप इस्तेमाल करते हैं वो नहीं देना चाहिए। लेकिन झाड़ू का जो ये गुप्त दान है, ये आपके घर में, आपके जीवन में समृद्धि ला सकता है। इसलिए आप झाड़ू सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, कहते हैं कि जो मनुष्य झाड़ू लेकर मंदिर पे दान देता है उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। अब कैसे देना है? आप झाड़ू एक दिन पहले लाके रख लीजिए और
सुबह सवेरे जब कोई नहीं उठा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, नहाना धोना कुछ भी नहीं, झाड़ू लेके आप रखे हैं और सुबह उठेंगे, सबसे पहला काम है मंदिर की सीढ़ियों पर रख के आना है। उसका कारण क्या है कि मंदिर के अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हमने स्नान नहीं किया है ना, बिना स्नान किए मंदिर जाना भी हमारे लिए पाप है। तो इसलिए आपको मंदिर की सीढ़ियों पे रख के आना है, जिससे वहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं उस झाड़ू का इस्तेमाल मंदिर की साफ सफाई के लिए करते जाएंगे। जैसे जैसे मंदिर की साफ सफाई उस झाड़ू से होगी, आपके जीवन में समृद्धि आएगी। तो ये आप करके देखिए। वर्ष में कम से कम 2 बार झाड़ू का दान करना चाहिए। हर 6 महीने में एक एक झाड़ू आपको गुप्त तरीके से, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने झाड़ू दान करी है। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आती है। वहीं एक अगला झाड़ू का जो प्रयोग है, आपके घर की कला कलेश, यानी कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा, आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा पैसे रुपए की तंगी है, जिसके कारण आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, किसी भी तरह की परेशानी है, तो झाड़ू को आप गुरुवार के दिन दान करें। गुरुवार के दिन दान, लेकिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, जब सूर्योदय का नहीं हुआ है, यानी कि सूर्योदय से पहले थोड़ा सा कष्ट आप उठा लीजिए। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में बुधवार के दिन आप अपने घर झाड़ू रखें और सुबह सवेरे उठते ही उस झाड़ू को आप ले जाके मंदिर में दान करेंगे, लेकिन नई झाड़ू। ठीक, ये प्रयोग आप करके देखें, आपके जीवन में समृद्धि आती है। वैसे तो कहा जाता है कि यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो अपने जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए आपको मंदिर की सफाई करनी चाहिए। प्रतिदिन मंदिर की सीढ़ियों की धुलाई करनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। इससे भी आपके कलह कलेश दूर होते हैं, आपके घर में समृद्धि आती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हमारा इतना बजट नहीं है कि हम ये दान करें, वो करें, ये करें। आप कुछ भी ना करिए, जाके मंदिर की सफाई करिए, श्रम दान करिए, आपके जीवन में समृद्धि आएगी। इस तरह से झाड़ू की बहुत सारे टोटके हैं। अब वहीं पर यदि आप अपने नए घर में जा रहे हैं तो पुरानी झाड़ू लेकर आप ना जाएं। पुरानी झाड़ू आपके लिए समृद्धि का कारक नहीं हो सकती है। आपको अपने नए घर में नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। और पुरानी झाड़ू कब अपने घर से निकालें, ये ज़्यादातर लोगों के सवाल थे। पुरानी झाड़ू को हमेशा अपने घर से टूटी फूटी जितनी भी झाड़ुएं हैं शनिवार के दिन आप कबाड़ में डाल सकते हैं। जैसे कि शनिवार के दिन अपने घर के जितने भी कबाड़ होते हैं, टूटे फूटे बर्तन, टूटी फूटी जो है लकड़ी, कबाड़, जो भी है, शनिवार के दिन आपको हटाना चाहिए। घर से कबाड़ निकालने का सबसे अच्छा दिन होता है शनिवार के दिन। आप इस दिन आप कबाड़ निकालें। और चलते चलते मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब आप कबाड़ बेचते हैं उस पैसे का क्या करते हैं, क्या लेकर आते हैं? उस पैसे से आपको अपने घर की रसोई के लिए चीज़ खरीदनी है जो कि पूरे परिवार इस्तेमाल करेंगे, और वो चीज़ है नमक। नमक का इस्तेमाल चुटकी भर होता है, लेकिन उससे पूरे परिवार का स्वाद बनता है। और माँ लक्ष्मी का ये प्रतीक माना जाता है नमक भी। तो आप जब भी अपने घर कबाड़ बेचें, उस पैसे से नमक खरीदें, जिससे उसका इस्तेमाल पूरा परिवार कर पाए। और शनिवार के दिन आप कबाड़ निकाल सकते हैं। घर की साफ सफाई करने के लिए शनिवार का दिन, अमावस्या तिथि का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये आपने जाना झाड़ू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और हमें साफ सफाई कब और कैसे करनी होती हैं। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।